So friends, we have done almost the four parts of exercise 16A yesterday. We will continue from the question number 5 that I have already written here. You can copy from there. In this question you can see कि ऊपर 2 जो है बेसिकली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों वैल्यू के डिनोमिनेटर में है। इसमें दो काम हो सकते हैं। पहले तो उसको आप ब्रैकेट ओपन करवा दें। दूसरा हम दूसरे स्टेप में इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था जहां आपने 5 और 4 का एलसीएम लिया था, रिमेंबर? इन द फर्स्ट स्टेप I will multiply with 2 with this bracket. 2 into 2 becomes 4x minus 2 3 is 6 over 8 minus x minus 1 over 3 will remain same. Now you will take the LCM of 8 and 3. If you take the LCM of 8 and 3, you will get 24. You will take 3 first, then 8 is not a multiple of 3, 3 1 3, and then you will take 8. तो बेटा 3 8 का क्या होगा आपके पास 24. So you will take the LCM here 24. कल मैंने आपको तो एक बार बताया था कि आप एलसीएम लेने के बाद किस तरह से यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, किस तरह से लेना है। आपने 8 का मल्टीपल निकाला है 24 हो। 8 सीधा क्या होता है बेटा, ये रफ आउट कर रहा हूं मैं, ये आप कॉपी नहीं करिएगा। 8 सीधा क्या होता है 24। तो ये 3 बेसिकली 4x माइनस 6 से होगा मल्टीप्लाई यूं 4x माइनस 6 इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हम 3 के टाइम में 24 कैसा आता है 3 8 का, तो ये 8 बेसिकली मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से। ये तरीका है जिसको आपने फॉलो करना है। इसी मेथड के तहत आपने एलसीएम को रिजॉल्व करना है। ये जो मैं साइड में नंबर लिखता हूं तो नंबर्स को आपने लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा है बेटा। अब आप उसको आगे फर्दर सॉल्व कर लें। 3 4 12x माइनस 3 6 18 माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x। यहाँ पे बात देखिएगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डबल नंबर, तो माइनस माइनस प्लस देन 8 1 द 8 और नीचे आपके पास वैल्यू क्या है जिसको भी हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे 24। अब यहाँ पे फर्दर देखें, यहाँ पे आप 12x और 8x को सॉल्व कर सकते हैं और 18 को 8 के साथ, तो 12x minus 8x will become 4x माइनस प्लस माइनस 18 में जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट माइनस 10। ठीक है, 24 वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिवाइड हो रहा है। 24 को जब मैं वहां लेके जाऊंगा दोनों के पास, वो वहां लेके मल्टीप्लाई होगा। ये रूल हम कल पढ़ चुके हैं। जब भी कोई चीज एक तरफ डिवाइड हो रही है तो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे उसको ट्रांसपोजिशन करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो उसका साइन तो वो डिवाइड होगा तो क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई। ये कल हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। 4x minus 10 will remain same. 4x minus 10 is equal to 0 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है 4x minus 10 आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, आप 10 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर। 4x is equal to 0 plus 10 और 0 plus 10 बेसिकली 10 ही रहेगा। 4 अगेन यहाँ पे ट्रांसपोजिशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 के पास राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो इट विल बिकम 10 over 4। अब इसको आप 2 के टेबल से डिवाइड कर लें, 2 5 10 और 2 to the 4, so that is the answer of question number 5. Now you can copy from the board.
Okay, beta, now look at the question number 6. फ्रैक्शन में एक्चुअली यहाँ भी मौजूद है, जो दूसरी वाली डिनोमिनेटर फ्रैक्शन वाली वैल्यू से क्या हो रही है ऐड, और राइट हैंड साइड पे भी जब तो आपके पास जो वैल्यू है वो भी एक फ्रैक्शन की वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन ऐसे ही कुछ बचेगी जैसे भी राइट हैंड साइड पर है। फिर दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फर्दर कोई चीज किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती थी पहले हम मल्टीप्लाई कर देते और फिर तमाम चीजों को रिजॉल्व कर देते। यहाँ पर आपको देखना है डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हैं वो एक्सप्रेशन में है, वेरिएबल्स साथ मौजूद नहीं होंगे, तो उनका एलसीएम किस तरीके से लेंगे जरा देखें। राइट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी क्योंकि वहां पे अभी कोई चीज सॉल्व आउट नहीं हो रही, इट विल रिमेन सेम। यहाँ पे जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं दोनों को यहाँ पे लिखना है, x minus 6 और x minus 2, इट विल लाइक अ एलसीएम, दोनों वैल्यू दोनों टर्म्स आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना है यहाँ पर, अब टेबल तो वही नहीं पढ़ सकते हम, x minus 6 से x minus 6 अगर कैंसिल आउट होगा तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी x minus 2, x minus 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा इस तरह, 3 बाय लिखते हैं x minus 2 here, बीच में प्लस लगा दें। अब अगर यहां से देखें, यहां से इस कंडीशन से अलग देखना है इसको आपने, और इस वाली वैल्यू से इसको आपने अलग देखना है। यहां अगर x minus 2 से x minus 2 कैंसिल हो रहा है तो क्या बचेगा x minus 6, ये x minus 6 जाके इस वैल्यू से क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को फर्दर ओपन करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई होगा बेटा 3x हो जाएगा, सॉरी x से minus 3 to the 6 plus 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो it will become 7x plus minus minus 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 6 becomes 42। ओके, आप चाहे तो फर्दर जो नीचे वाली वैल्यू होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दें, या चाहे अभी ऐसे करते हैं बाद में आप क्या कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, या करना चाहे तो कर लें कि x मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 2 से और minus 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x minus 2 से, दो जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हो उनको मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर यही होता है। ऊपर देखिए 3x और 7x आपस में प्लस हो रहा है, इट विल बिकम 10x, और भी है इट विल बिकम 10x और -6 और -42, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। ठीक है, तो 42 and 6 will become 48, साइन विल बी माइनस, 4 42 is the greater value। अब जरा डिनोमिनेटर में देखें, x x से मल्टीप्लाई होगा बेटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x 2 से होगा 2x माइनस 6x से होगा तो 6x और माइनस माइनस प्लस 6 to the 12। राइट हैंड साइड पे जो आपके पास वैल्यू अभी तक हमने उसके कोई वर्ड नहीं कर रहे, वो अभी ऐसे ही रहेगी, उसको मैं तब सॉल्व करूंगा जब यहाँ पे कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं बचेगा हमारे पास। यहाँ फर्दर तो ये सॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन ये सॉल्व करेंगे दोनों, माइनस माइनस से हो जाएंगे प्लस, 10x minus 48 ओवर ये लिखना x स्क्वायर सेम माइनस 8x दोनों प्लस हो गए प्लस 12, और राइट हैंड साइड पे हमें टर्म आ रही है वो हम ऐसे लिखेंगे। अब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर अब आप इस क्वेश्चन में देखें तो फर्दर ना ये यहाँ पे कुछ प्लस माइनस हो रहा है, ना यहाँ पे कुछ हो सकता है, ना यहाँ पे ना यहाँ। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू यहाँ पर डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में दोनों अब क्या वैल्यू फ्रैक्शंस में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो लेट्स डू इट।
minus 4, the latter factor में मल्टीप्लाई होगी किससे 10x minus 48 से इज इक्वल टू बीच में, और ये वाली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होगी किससे 10 से। x स्क्वायर minus 8x plus 12। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे 10 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इधर दो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली वाली में उसके ऊपर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, और फिर दूसरी वाली में -4 उसको ऊपर ब्रैकेट से करें मल्टीप्लाई, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 10 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 80x प्लस 10 को जब 20 से करेंगे तो 120 बन जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, इट विल बिकम 10x स्क्वायर माइनस 8 48 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 48x हो जाएगा, माइनस 4 10 तो 40x माइनस माइनस प्लस 48 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो जरा साइड में करते हैं 48 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 32 4 4 16 19 180 will become 192 is equal to 10x square से minus 80x plus 120। ये क्वेश्चन थोड़ा फर्दर लॉन्ग है, तो स्टेप सारे वही हो रहे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, सारी x वाली वैल्यू यहाँ ले आता हूँ, और ये जो यहाँ पे 192 है ना उसको राइट साइड पे यहाँ ले आता हूँ, इसके बाद 120 के बाद बाकी नॉर्मल वैल्यू को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 48 40 80 विल बिकम 98x और 10x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 80 साइन चेंज हो जाएगा, और 120 राइट हैंड साइड पर है, 192 यहाँ लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 192। मैंने ट्रांसपोजिशन कर दी है यहाँ पे साथ साथ 10x स्क्वायर और ये 10x का दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, आपके पास जो वैल्यू बचेगी ये बचेगी -98 और प्लस 80, इन दोनों का जब आप सॉल्व आउट करेंगे माइनस प्लस माइनस यू विल गेट 80, so you will get -18x is equal to 192 में से आपको 120 माइनस करना है, so you will subtract 192 from 120, so you will get 72 -72। माइनस का साइन क्यों आया क्योंकि 192 ग्रेटर वैल्यू है। अब ये -18x से हो रहा है मल्टीप्लाई, 18 को जब मैं वहां लेके जाऊंगा तो बेटा हो जाएगा डिवाइड, -72 अपॉन -18, ठीक है। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और 18 क्या आपके पास अगर 18 को आप डिवाइड करें क्या 18 जो है वो डायरेक्ट 72 की रेंज में आ गया है, या 2 की रेंज से करना चाहता है या फिर आप 9 की रेंज में करना चाहता है, तो आप डायरेक्ट करते हैं 18 मतलब 18 4 द 72 और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, so your 4 is your answer। तो सा लंबा क्वेश्चन है बेटा, नाउ यू कैन कॉपी, लेकिन है आसान है, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 ये बेसिकली आपका अपना टास्क है, ये आपको खुद से करना है, मैं आपको जो इसके स्टेप बता दूं कि आपको इसको किस तरह सॉल्व करना है। इसको आप स्टेप नंबर 1 होगा आपका, उसमें डायरेक्ट आप एलसीएम लेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एलसीएम, लेकिन करेंगे इसको आप खुद ही, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको बता दूंगा अपने करने के स्टार्ट कैसे लेना है। यू विल स्टार्ट लाइक हियर लाइक दिस x - 1 x + 1 and here you can see 4 upon x। जब आप x - 1 से x - 1 कैंसिल होगा तो यहाँ पे x + 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा इस तरह। इसका मैं फर्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ, एंड फर्दर यू विल सॉल्व योरसेल्फ, आपने खुद सॉल्व करना है इसको।
तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगी x-1। ये आपको पता ही है दोनों पर वैल्यूज कैसे आएंगी, ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी करवा चुका हूं। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है, यहाँ भी ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। इन दी लास्ट यू विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका टास्क है, इसको आपको खुद करना है, इसको आप अपना होमवर्क समझना है, ठीक है। फर्दर वी विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज इंशाल्लाह from the next week. Thank you so much everyone for the joining. Allah Hafiz.